एक नया दिन, एक नया सफ़र चालू हो चुका है। दिन 116। मैं और बटर निकल चुके हैं नालंदा की तरफ। नालंदा यहाँ से करीब 12 किलोमीटर है। हम लोग आज थोड़ा लेट निकले, अराउंड 11:30 बजे, क्योंकि अपलोड हो रहा था एक वीडियो और उसे काफ़ी समय लग गया। बस 7 बजे से होते होते 11, सवा 11 बज गए। नेट बहुत धीरे था और अपलोड करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए। पर कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल नालंदा की तरफ जा रहे हैं। एक सीधी रोड पे जाना है हमें, कंटिन्यूस चलते हुए 12 किलोमीटर। मैं और बटर चल रहे थे और हमें भाई मिल गया है चलते हुए, वो भी ऑल इंडिया वॉक कर रहा है और अयोध्या से उसने चालू किया है। और करीब आज कितना समय हो गया भाई? मैं 2 महीने लगभग 26 दिन चल चुका हूँ और फिलहाल 1800 किलोमीटर में चल चुका हूँ। 10,000 किलोमीटर चलने वाला हूँ और 21 राज्यों में जाऊँगा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर मैं उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। और इसके दौरान मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ। पूरे भारत में 10,000 पेड़ लगा रहा हूँ। 1,000 स्कूल के अंदर सेमिनार्स कर रहा हूँ। वहाँ पे यूथ को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे रियलिस्टिक चीज़ें बताई जा सके जो हमारा नेचर है। बिकॉज अगर 5 मिनट भी हमें ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ हमें नेचर देता है। जिस तरीके से हम क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, अगर किसी को मैं इसे डिस्ट्रॉय करते चले गए तो आने वाले समय में $470 मिलियन के आसपास की इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू WHO। जिस तरीके से हम पर्यावरण को खत्म करें, दूसरा जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन एक्सपैंड करती जा रही है, हमारे पास में लिमिटेड लैंड है। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे पास में 52 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन थी। आज हमारे पास में 152 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन हो चुकी है। 2x हो चुकी है हमारी पॉपुलेशन। हमारे पास में लैंड सीमित है। उस टाइम पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे। आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस स्थिति में कहीं ना कहीं सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं। आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा अगर आज हमने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो। उसको लेके फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि इसको लेके रियलिस्टिक चीज़ें की जाए। और भारत के अंदर सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि भारत के जो लोग हैं ना, बहुत इमोशनल है। अगर उनको कुछ ऐसे काम करते हैं जिसका उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन के फॉर्म में जाते हैं। 75% लोग रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करते हैं। मुझे लगा उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन है, एजुकेशन है, लेकिन अवेयरनेस की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर वो अवेयरनेस आज नहीं लाई गई तो आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग मारे जाएंगे, जो परेशान होंगे, वो हमारे जो 75% लोग हैं वो रहेंगे। तो उनको लेके फिलहाल मैं 10,000 किलोमीटर चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जैसे 1,000 आशुतोष को तैयार किया जाए जो इन्वायरमेंट को लेकर काम करता है। सही, तो भाई को सपोर्ट करो। अपना नाम और एक बार इंस्टाग्राम। आशुतोष पांडे मेरा नाम है और इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो आशुतोष मोटिवेशन से। यूट्यूब पे भी मेरी आशुतोष मोटिवेशन से आईडी है। वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि रियलिस्टिक चीज़ों को लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्गर कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं। 75% लोग सिर्फ वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं दिन भर में। आज कुछ अच्छी चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए। आप जैसे सर के साथ में आप ट्रैवल करते होंगे, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी आपको दिखाएंगे रियलिस्टिक, अपनी आंखों से, आपकी आंखों से बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखा पाते हैं। और वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत रियलिस्टिक और बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़, कुछ कॉलेजेस के, स्कूल्स के अच्छे प्रोफेसर्स कनेक्ट कर रहा हूं मैं, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे। कुछ अच्छे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेके आऊँगा, अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ को लेके आऊँगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। बिकॉज मेरे पदयात्रा करने का मतलब यही इतना है कि आपकी लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड की जाए। अगर वैल्यू नहीं ऐड कर पाया तो मेरे पदयात्रा करने का कोई मतलब नहीं। सही, तो भाई को जाओ सपोर्ट करो। आशुतोष मोटिवेशन करके उसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल है, और उसकी यात्रा देखो, क्योंकि ऐसे यूजुअली होता नहीं है। मेरे अलावा मैंने आज पहला बंदा देखा है जो पैदल चल रहा है, तो काफ़ी सही है। चलते रहो भाई, थैंक यू सो मच। मोटिवेट करते रहो। और लोग, मैं जब भैया से मिला, टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि उस टाइम ऐसा जैसे होता ना कि आप अपने कैटेगरी के लोगों को जब मिलते हो, मतलब ना चाहते हुए मैंने फर्स्ट टाइम और हमारे साथ हमारा चीता घूम रहा है। ये बच्चों को देखता है तो कुछ भी, बच्चों को चढ़ने नहीं दे रहा। इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर आओ, पहले इधर आओ। तुम्हारा चीता है, ये सर के साथ घूम रहा है और ये भी 10,000 किलोमीटर के आसपास की पदयात्रा कर रहा है भाई। तो आप सोचिए, देखो, जब ये कर सकता है, हम कर सकते हैं, तो हमारे नाचने से काम नहीं चलेगा। हम भी कुछ ऐसे काम करें जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र रक्षा को लेकर काम करें। और भारत के अगर यूथ सिर्फ नाचेंगे तो राष्ट्र निर्माण की कौन बात करेगा? एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। आज 55% यूथ पोटेंशियल हमारे पास में है, उसके बावजूद भी हम नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हुए हैं। कारण क्या है? हमारे पास में स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे करते हैं कि भैया हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस पर लड़े जा रहे हैं। जब मैं एक पेड़ लगाता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदू हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, मुस्लिम हो तो 4 किलो लेना, हिंदू और सिख हो तो 6 किलो लेना, ईसाई हो तो 10 किलो लेना। मैं एक पेड़ लगाता हूँ, इक्वालिटी की बात करता हूँ।
जो भी नेचर ने बनाया है उसमें इक्वालिटी को कहीं ना कहीं कंसिडर किया है। हम उसको इतना ज़्यादा बांट चुके हैं और इतना ग्रेवेंस पैदा कर चुके हैं आज कि मार्केट में सिर्फ ग्रेवेंस बढ़ता चला जा रहा है। उससे बचिए और कुछ ना कुछ करिए, अपने राज को बचाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। तो अवेयर है पर एक स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस हम सब लोग हैं, पर एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। और तो भाई के साथ मिलकर और मेरे साथ मिलकर एक स्टेप लो और थोड़ा नेचर को अच्छा करो आने वाले फ्यूचर के लिए। बाकी हम लोग चलते हैं अपनी अपनी यात्रा पे और आप लोग देखते रहो आशुतोष मोटिवेशन और यतिक और बटर परफेक्ट हो चुकी है दोबारा से और मज़े आ रहे हैं तो चलने में। क्या बटर? वो देखो बटर अपने में ही कहीं पे भी खेल रही है लेट के। बटर ये देखो, ये देखो, ये पता नहीं क्या मिल जाता है बीच बीच में। सुंदर ही सुंदर ग्रास लैंड और ये साथ में रोड चल रही है यहाँ। बटर आगे आगे भाग रही है आज। बटर और मुझे चलते हुए करीब 1.5 घंटे हो गए और यहाँ से नालंदा अभी भी करीब 6-6.5 किलोमीटर बचा है। सर क्योंकि हमने लेट चालू किया था तो धूप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्या बताऊँ। और जो भाई हमें मिला था आशुतोष, उसने बताया था कि आसपास वही लिट्टी समोसा कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि कैंप अभी भी रिपेयर नहीं हुआ है, टूटा हुआ है। देखेंगे अगर सेटअप हो पाएगा कैंप तो कैंप सेटअप कर लेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ और जो है ऑप्शन ढूंढेंगे। बटर जो है फ़िलहाल साइड में साथ साथ चल रही है। ऑफकोर्स दिन में एक बार जो रिचुअल है गंदा करने का अपने आप को, वो तो पूरा हो चुका है। पर फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एक चाय ब्रेक। बटर बढ़िया मज़े ले रही है और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे तालाब पड़ते रहते हैं गाँव के रास्ते में। नेचुरली पानी ज़्यादा साफ़ नहीं होता है इसका, अगर आप देखो तो नहा नहीं सकते हैं, पर एटलीस्ट टेम्परेचर कूल करते हैं ये सारी चीज़ें। एक फैमिली रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है वहाँ पे, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। नालंदा पहुँचने वाले हैं, बस 3 किलोमीटर है। नालंदा वाले कट के लिए अंदर घुस चुके हैं, करीब 3 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, टाइम पे पहुंच जाएंगे। बटर आज बढ़िया अपने में ही मस्त चल रही है। मैं और बटर फाइनली पहुंच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और अंदर फ़ोन कैमरास ले जाने अलाउड है पर ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर आके सब कुछ रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ रादर देन मैं अंदर ब्लॉग करूँ। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन चुकी है, इसलिए एक टिकट एंट्री लगती है यहाँ पे जो करीब 40 रुपये की है। और अगर आपको फ़ोन से रिकॉर्डिंग करनी हो या फ़ोटोज़ लेने हो, आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो, बट अगर आपको फ़ोटोज़ लेनी है या फिर आपको एक वीडियोज़ लेनी है चलते हुए तो आप वो नॉर्मली ले सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट खरीदना पड़ता है। एक नालंदा रूइंस के अंदर खंडर के नाम से, नालंदा खंडर के नाम से जानी जाती है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के अंदर घुसोगे तो आपको एक्चुअली में सब कुछ जो है टूटा हुआ मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी में नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को जिसने बनाया था उनका नाम कुमार गुप्ता था, जो गुप्ता डायनेस्टी से थे। नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी इतनी, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी खंडर हो जाने के बाद ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक्चुअली में महावीरा और बुद्धा के अंडर एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से लोग पढ़ने आते थे, जैसे कि चाइना, जापान, टर्की और काफ़ी अलग अलग देश। करीब अर्ली 12th सेंचुरी में 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी नाम के एक इस्लामिक रूलर के द्वारा। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बार डिस्ट्रॉय नहीं करी गई है, वो करीब 3 बार अलग अलग रूलर से डिस्ट्रॉय हुई है, जिसमें से 2 बार वो दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हुई है और उसे दोबारा यूनिवर्सिटी को बनाया गया है।
बट थर्ड टाइम जब वो बख्तियार खिलजी से डिस्ट्रॉय हुई थी उसके बाद आज भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो खंडर है। ये माना जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्क्रिप्चर्स थे जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। मेडिकल, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट। पर जब तीसरी बार नालंदा यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रॉय हुई थी तो ये बोला जाता है कि राइटिंग्स और बुक्स थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी करीब 3 महीने तक लगातार जलती रही। अभी अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी आओगे तो कुछ ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ टूटी हुई इमारतें आपको मिलेंगी। और यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैप दे रखा है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस साइड पे टेम्पल्स थे, किस साइड पे मोनेस्ट्रीज थी, किस साइड पे पढ़ने का एरिया था, किस साइड पे मेडिटेशन करने का एरिया था। और बाकी एंट्रेंस में स्टार्टिंग में जो नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइन होने के बाद के कुछ शॉट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड और रूलर्स के बारे में बताया गया है। एक ख़ास और अजीब बात नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो है, अगर आप ढंग से गौर करोगे तो जितनी भी यूनिवर्सिटी रूइंस अभी बचे हुए हैं वो रूइंस भी करीब रिकंस्ट्रक्टेड रूइंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाए हैं। क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक्चुअली में ब्रिक्स, ईंटें दिखाई देंगी अभी खंडर में, जो पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे होना। करीब 4th-5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में और 6th सेंचुरी में एक ईंट, एक ब्रिक बनाना पॉसिबल नहीं था। जितनी भी बिल्डिंग्स, इमारतें थी वो पूरे के पूरे पत्थर से खड़ी होती थी। तो इसीलिए अभी जितना भी खंडर एरिया बचा है उसमें से 90% जो है वो रिकंस्ट्रक्टेड एक खंडर है, उसमें ईंट लगाई गई है ताकि वो रूइंस जैसा दिख सके। सिर्फ कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअली में आप प्रॉपर स्टोन्स देख सकते हो कि है बुद्धा की आपको कार्विंग भी मिलेगी और डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल कार्विंग मिलेगी। जबकि मोस्ट ऑफ द एरिया में नालंदा में अगर आप देखोगे जो 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी में थे वो बहुत कम है, करीब 5 या 10%। अब जितने भी स्टोन्स हैं वो एक्चुअली ब्रिक्स हैं जो न्यू एज, अर्ली फॉर्म एज में आई है और मुझे लगता नहीं करीब 50 या 60 साल से ज़्यादा पुराना होगा। और ये बात जस्टिफाई करने के लिए और एक फैक्ट की तरह प्रूव करने के लिए कि वो जो ब्रिक्स हैं वो पुरानी नहीं है कि 2 रीज़न है। पहला कि एक्चुअली में उस टाइम पे ब्रिक्स नहीं होती थी, सिर्फ एक पत्थर और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पाथ देखोगे, नीचे का रास्ता देखोगे जिस पे चलते हैं तो वो आपको सेम नज़र आएगा जैसा एग्जैक्टली में रूइंस दिखता है। तो जो पाथ है वो एक्चुअली में नया बना है, उसी सेम टाइप की ईंटें हैं और जो रूइंस हैं उसमें भी आपको मोस्टली जो है वैसी ईंटें दिखाई देंगी। तो वो ईंटें जो हैं वो रिसेंटली लगाई गई हैं, मुझे नहीं पता कितने साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, बट मुझे इतना पता है कि 95%, 96% यूनिवर्सिटी जो है वो बर्बाद हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ बहुत ही कम स्टोन्स बचे हैं, करीब 5 या 10% अलाइव है यूनिवर्सिटी अब बाकी कुछ भी नहीं है। पर नो डाउट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग यूनिवर्सिटी इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बोला जाता है कि इतने सारे स्क्रिप्चर्स और इतना ज्ञान रखा था इस यूनिवर्सिटी में कि वो कहीं भी मिलना मुश्किल था और यही एक रीज़न है कि इसे बार बार डिस्ट्रॉय भी करा गया। तो ऐसा था कुछ एक्सपीरियंस मेरा और बटर का। और बटर को अंदर अलाउड था, 2 काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे डॉग्स, पेट्स अलाउड नहीं होते हैं, पर उसे अलाउ कर दिया था बिकॉज़ यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी अंदर घूम रहे थे, उनको मना नहीं था, तो इसलिए विदाउट टिकट बटर भी अंदर जा सकती थी। और अभी हम लोग आ चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने एक कैफ़े में जिसका नाम है नालंदा कैफेटेरिया, और आज हम लोग यहीं पे कैंप लगाएंगे। मैं ऑलरेडी ओनर से पूछ चुका, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम नहीं है, तो कैफ़े से खाना खा लेंगे और तंबू लगाएंगे। पर तंबू लगाने से पहले सबसे पहले कुछ खाते हैं बढ़िया एकदम, फिर उसके बाद तंबू लगाएंगे। के लिए टाइम हो गया कुछ खाने का, सैंडविच खाते हैं, तब तक बटर वहाँ पे देख रही है। कैंप सेटअप हो चुका है पर थोड़ा टूटा हुआ है, पर सेटअप हो गया है। मतलब ये आप देख सकते हो पूरा जो ये पूरी जो रॉड है वो टूट गई है, पर फिलहाल सोने के लिए ठीक है। फाइनली समय हो चुका है डिनर का। बटर तो डिनर कर चुकी है और तंबू के अंदर घुस गई है। मेरी बारी है। बहुत बढ़िया थाली आई है, तो मैंने आज मंगाई है बढ़िया थाली एकदम। और ये है आलू की सब्ज़ी, ये है आलू भाजा, चावल, पापड़, दाल और सलाद।
बढ़िया खाते हैं और सो जाते हैं। कल चलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट।